और अब बात बिहार की। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बड़े बड़े कारोबारी गुंडे बदमाशों के निशाने पर है। कुछ ऐसी वारदात से एक बार फिर पटना दहल उठा है। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अगर बात करें तो गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सुशासन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पटना में ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले साल 2018 में भी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस समय इस हत्याकांड की साजिश बेऊर जेल से रची गई थी। अब इसी एंगल पर बेऊर जेल में भी छापेमारी हो रही है। लेकिन इस बार किसके इशारे पर गोपाल खेमका की हत्या हुई? हत्याकांड में किसका हाथ है? एसआईटी जांच कर रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, पटना में मर्डर कहां है? लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन की सरकार आखिर क्यों इतनी लाचार? वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों? ये वो सवाल है जो बिहार की जनता सरकार से पूछ रही है और पुलिस अब भी सिर्फ आश्वासन दे रही है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। हत्या के वक्त की इस तस्वीर में देखिए कैसे ये बेखौफ बदमाश एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर शिकारी की तरह जाल बिछाए खड़े हैं और तभी अचानक मौका पाते ही कारोबारी को गोलियों से भून देते हैं। हाथ लगाए अपराधियों के द्वारा गाड़ी में ही फायरिंग की गई, जिसमें उनको एक गोली सिर में गोली लगी है। वहीं एक गोली जो है जिंदा गोली घटनास्थल पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो है। पहले बेटा और अब पिता की हत्या से एक बार फिर बिहार पुलिस सवालों में है। कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। जैसे गुंजन खेमका हत्याकांड की साजिश बेऊर जेल से रची गई, तो फिर गोपाल खेमका के मर्डर का प्लान किसने और कहां बनाया? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले आपराधिक घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या बिहार में जंगल राज आ चुका है? क्या बिहार की सरकार अपराधियों से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठी है, या फिर बढ़ते अपराध के पीछे कुछ और ही कहानी है? इन सवालों के बीच सियासत भी खूब हो रही है और जंगल राज के बाद महागुंडा राज की सुगबुगाहट यहाँ शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार की फिजा में अब अपराध घुल चुका है। जिस शहर में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता और विधायक रहते हो, उस शहर में खुलेआम कारोबारी को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। जंगल राज की बात करने वाले लोग जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई खेमका की। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो। बिहार में अपराध और अपराधी तब भी थे, बिहार में अपराध अब भी है। बस फर्क इतना है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं और विरोधियों के सीधे निशाने पर हैं। लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। इन सियासी बयानबाजी से एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले क्राइम कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जब लालू राज की विदाई हुई थी तो नीतीश कुमार सुशासन के एजेंडे पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। कुछ वैसी ही तस्वीर 20 साल के बाद भी फिर से बिहार में नजर आने लगी है।